हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे ग्रांट कड़ोन की बेस्ट सेलर बुक द 10x रूल डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर की समरी। आपको इस बुक के जरिए इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी सक्सेस को अचीव करने के लिए। आप इस बुक की समरी को अच्छे से सुने क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक का एम आपकी हेल्प करना है। इस बुक के जरिए हमारे अंदर 10 गुना ज़्यादा डिसिप्लिन, फोकस और हार्डवर्क की आदतें इंस्टॉल करके हमें एक एवरेज पर्सन की पोजीशन से उठाकर आगे ले जाते हैं। मेरे साथ एंड तक बने रहे। मैं आपको इस बुक के बारे में और बताती रहूँगी ताकि आपको इस बुक के बारे में एक जनरल और एडिक्टेड आइडिया मिल सके कि आखिर ये है क्या। हमारी सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट, वो चीज़ें जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर सीखते हैं, इस सोसाइटी ने पहले ही प्रेडिक्ट की होती हैं। जब आप माँ के पेट में से इस दुनिया में आते हैं तो आपका माइंड किसी ताबूला राशा की तरह ही होता है, बिल्कुल कोरा। जो कुछ भी आज आपकी नॉलेज है वो इस सोसाइटी और एजुकेशन की देन है। अब जैसे मेल डोमिनेशन और फीमेल सबमिशन, यानी मर्दों का बोलबाला और औरतों को दबा कर रखना, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी ने पहले ही डिसाइड कर ली थी। हम तो बस उसको आगे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला है वो ये कि मीडियोकोर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनकीली हम भी इसे मानकर फॉलो करने लगते हैं। कड़ोन के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है कि जो सोसाइटी ने हमें सिखाया है। अगर सोसाइटी को आपका मीडियोकोर बनना पसंद है तो उसके लिए ये अच्छा है, ना कि आपके लिए। आपको तो सक्सेसफुल बनने के लिए इस जिंक्स को तोड़ना ही होगा। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज़ सेम चीज़ करते हुए देखते रही। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला है वो ये कि मीडियोकोर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनकीली हम भी इसे मानकर फॉलो करने लगते हैं। कड़ोन के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है कि जो सोसाइटी ने हमें सिखाया, अगर सोसाइटी को आपका मीडियोकोर बनना पसंद है तो ये उसके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए। आपको तो सक्सेसफुल बनने के लिए इसे जिंक्स को तोड़ना ही होगा। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज़ सेम चीज़ करते हुए देखती रही। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेटस, और वो ऐसे खुश भी थे। हालांकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई को स्कूल भेजा, मगर खुद वो अपने स्टेटस से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता था कि यही उनकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल हो चुके थे। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनके बच्चे लाइफ में तरक्की करें, मगर ये गलत सोच है। अगर मुझे उस टाइम थोड़ी सी समझ होती तो शायद मैं अपने डैड को समझाती। एवरेज वर्ड का मतलब ही ऑर्डिनरी है। मेरा ट्रस्ट करो, ये वो चीज़ नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब जैसे मान लो अगर आपके स्कूल, ऑफिस या बाकी जगहों में जितने लोग भी सभी बेस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप उन सबसे आगे हों। आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि आप उनकी कम्युनिटी, यहाँ तक कि अपनी कंट्री में भी से बेस्ट हों। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपका एम एवरेज से हायर होना चाहिए। इमेजिन करें कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहाँ पहुँच जाओगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी जगह में लिमिट में रहते हैं। आप उन लोगों को उनकी डिज़ायर में से मात देकर हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगे। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलो सक्सेस पर एक नज़र डालते हैं। सक्सेस आखिर है क्या? ग्रांट के हिसाब से सक्सेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले ये 3 बातें समझनी पड़ेगी। सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। ये बात सिंपल और क्लियर है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, हमेशा अधूरेपन का एहसास रहेगा। मुझे यकीन है आपने कई ऐसे बुजुर्गों को ये रिग्रेट करते हुए सुना होगा कि जब टाइम था तब मुझे ये चीज़ करनी थी मगर नहीं कर पाया। ऐसे लोग हमेशा हाथ मलते रहते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आ पाती। और अगर आपको अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला तो मेरे डैड की स्टोरी ले लीजिए जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज तक मेरे डैड रोते रहते हैं कि मैंने कैसे अपनी सारी जवानी ऐसे ही वेस्ट कर दी। यही होती है अनफुलफिलमेंट की फीलिंग, रिग्रेट्स से भरी हुई लाइफ। सक्सेसफुल बनना आपकी ड्यूटी है। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्हें लगता है कि उसकी सक्सेस का ठेका उसके पेरेंट्स ने ले रखा है। कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी के बेटे ने
अपने फ्रेंड्स को ये कहा कि उसके पापा उसके सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और इसे हासिल करने के लिए जो भी करना होगा वो आपको ही करना है। सक्सेस इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं। ये बहुत ही पॉपुलर थिंकिंग है कि सक्सेस मुश्किल से हाथ आती है और इसे पाना बहुत ही मुश्किल है। सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी रॉन्ग माइंडसेट के चलते हुए कई सारे लोग अपना बेस्ट अचीव करने से रह गए। इसी रॉन्ग माइंडसेट ने कई लोगों को इतना ज़्यादा हैंडीकैप्ड बना दिया कि उन्होंने सक्सेस पाने के लिए उल्टे सीधे रास्ते भी अपनाए। एक कहावत है कि आसमान इतना बड़ा है कि इसमें हर चिड़िया एक दूसरे को टच किए बगैर बड़े आराम से उड़ान भर सकती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आप भी किसी और का बुरा किए बगैर अपने हिस्से की सक्सेस को पा सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि अफ्रीका में किसी जगह कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अमीर और सक्सेसफुल बने रहने के लिए लोगों का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सक्सेस आपके लिए एक अल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक ज़रूरत की तरह होनी चाहिए। ये आपके लिए एक चॉइस नहीं होनी चाहिए। बेसलाइन ये है कि खुद को कभी भी लिमिट में ना रखें। बस सोचते रहें कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आपकी ये अचीवमेंट दुनिया की नज़रों में क्या मायने रखेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इतनी भी इजी बात नहीं है। इसके लिए आपको उतनी ही एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि बेस्ट इन द कंट्री बनने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बाकियों से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। कई सारे लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअलाइजेशन के बगैर कहीं भी कुछ नहीं पहुंच पाते। ऐसा हाई स्कूल के दिनों में मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं हर बार टर्म में रेजुलेशन लेती हूँ कि इस बार क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगी, मगर मैं बस सोचती रह जाती हूँ। मैंने कभी भी उतना एफर्ट्स नहीं किया, इसीलिए मैं कभी भी क्लास में अपना बेस्ट नहीं बन पाई। टॉप में पहुँचने के लिए आपको दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही है 10x रूल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने साथ वाले लोगों से 10 गुना ज़्यादा स्ट्राइव का मतलब होगा कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस लेने होंगे। मान लो जैसे आपको बोला गया कि अपनी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस करनी है, जो कि आपका ड्रीम भी रहा है, तो आपको दुगनी तिगनी मेहनत करके इस रेस को जीतना है। अब 10x रूल कहता है कि आपको 10 गुना बड़ा एफर्ट्स करना है, तब जाकर आपको फर्स्ट प्लेस मिलेगा। अगर इसके लिए प्लान ये है कि हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, तो 10x रूल के हिसाब से आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। इस सब में कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही, जैसे चक्कर आना या कोई फ्रैक्चर वगैरह। आपको ये सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करके ही लोगों को अपने बेस्ट देने का प्रयास करना है। अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सबसे पहले क्लियर कर लें कि आप जा किस तरफ रहे हैं, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के तो आप कोई भी रेस नहीं जीत सकते। बिना क्लियर विजन के आप बेस्ट नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो सिंपल गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। इमेजिन आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है और आप रोज़ बस 1 घंटा की प्रैक्टिस कर रहे हों, तो ऐसे कैसे आप बेस्ट बन जाओगे। सक्सेस पानी है तो आसान रास्ता छोड़ना पड़ेगा। सच तो ये है कि सक्सेस के लिए कोई भी इजी रास्ता है ही नहीं, ये बस एक चाल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग है। अगर आपको कोई इजी रास्ता चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ हम सक्सेस अचीव करने के लिए जो चाहिए या उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अपना गोल अचीव करना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप इसे अचीव कंसीडर करें। मैं आपको बता दूं, सक्सेस पाने का मतलब है कुछ आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप इसे अचीव कंसीडर करें। मैं आपको बता दूं, सक्सेस पाने का मतलब कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना
और ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वो हासिल करके ही रहोगे जो आपके माइंड में है। अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते टाइम हम में से कई लोग गलत तरीका चुनते हैं। मुझे याद है एक यंग और इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को मैं जानती थी जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो दुनिया में बड़ा चेंज लाए। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो प्रोडक्ट क्या था, मगर वो हमेशा इसी के बारे में बात करता रहता था। हाँ, उसका आइडिया बेशक अच्छा था, लेकिन उसकी अप्रोच रॉन्ग थी। जब उसने लास्ट में वो प्रोडक्ट बनाया तो ये बस उसके अपने घर और उसके कुछ फ्रेंड्स के घर में ही यूज़ हुआ, बाकी लोगों तक तो इसका पता भी नहीं चला। लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त कुछ ऐसी मोस्ट कॉमन गलतियां करते हैं, जैसे रॉन्ग टारगेट सेट करना। अगर आप इजी गोल सेट करोगे तो यह है कि आपका टारगेट भी गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ रॉन्ग टारगेट रॉन्ग फोकस हो ये ज़रूरी नहीं, बल्कि एवरेज टारगेट है। अब अगर जैसे आप बस अपनी क्लास में ही फर्स्ट आना चाहते हो तो ये एक रॉन्ग टारगेट है। ये इसीलिए रॉन्ग टारगेट नहीं है कि आप क्लास में बेस्ट होना है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि ये एक एवरेज सा टारगेट है जो कोई भी अचीव कर सकता है। जब आपका टारगेट ही रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ना रखना। आपके ऑब्जेक्टिव तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका गोल किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप 10x के रूल से चलते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली ही आएगी। आपको एक प्लान बनाना चाहिए बड़े डिटेल्स के साथ जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखेगा। मैं हाई स्कूल में कभी भी बेस्ट नहीं थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि मैंने कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ही नहीं रखा। मैं बस सपने देखती रही, लेकिन मैंने कभी भी एक डिटेल प्लान नहीं बनाया। सीधी सी बात कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। किसी भी उस स्टेप, एनर्जी या रिसोर्स का अंडर एस्टिमेट ना करें जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करे। कोई बैकअप प्लान ना होना। ये 10x का रूल हमेशा ही चैलेंजेस के साथ आता है। किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पहले से ही उसके लिए रेडी रहें। जैसे कि कोई बैकअप प्लान ज़रूर रखें कि किसी भी मिस गिविंग में काम आ सके। बेस्ट की उम्मीद रखें, लेकिन साथ ही किसी भी फेलर के लिए रेडी रहें। मेरा वो फ्रेंड जो अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ना चाहता था फिर से बिजनेस में कम बैक कर सकता था अगर उसके पास कोई दासू सा बैकअप प्लान होता। तो दोस्तों, ये 10x रूल बुक की समरी का पहला पार्ट है। इसके अगले सेकंड पार्ट में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा? आपके मन में अगर कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।